प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में आज हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति। इससे पहले हमने देखी थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों का ही समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान रहा है, क्योंकि दोनों क्रांति से समाज की संरचना में परिवर्तन आया, नई सभ्यता ने जन्म लिया। समाज की संरचना को पुनर्गठित करने की आवश्यकता का एहसास विचारकों को हुआ और विचारकों ने इस ओर सोचना शुरू किया और उसी का परिणाम हुआ कि समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक क्रांति का अपना योगदान है। इसके लिए हम देखते हैं कि हम औद्योगिक क्रांति किसे कह रहे हैं और इसके क्या परिणाम हुए समाज में। 18वीं 19वीं शताब्दी में उद्योग के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जा सकता है। डेविस ने इसे परिभाषित किया। औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर बड़े पैमाने पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से आर्थिक, व्यापारिक और कृषि संबंधी क्रांति का भी घनिष्ठ संबंध है। सीमित अर्थों में औद्योगिक क्रांति यांत्रिक क्रांति है। नए नए यंत्रों के निर्माण से आवागमन और संदेशवाहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख पहलू हैं, एक तो उत्पादन की नवीन प्रणालियां और दूसरे बड़े पैमाने पर उत्पादन। यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में, ब्रिटेन में हुई और वहाँ से यूरोप के अन्य देशों और फिर संसार के अन्य महाद्वीपों में फैल गई। इसकी अवधि सन 1716 से लेकर 1914 तक मानी जाती है। इस अवधि में न केवल इंग्लैंड ने बल्कि समस्त विश्व ने आर्थिक क्रांति के नए युग में प्रवेश किया। भारत में औद्योगिक क्रांति अंग्रेजी शासनकाल में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मशीन युग प्रारंभ हुआ। मशीन युग गृह प्रणाली के स्थान पर कारखाना प्रणाली की स्थापना से प्रारंभ हुआ। एक एक कारखाने में हजारों मजदूर काम करने लगे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से उस मशीन युग का प्रारंभ हुआ जो कि वर्तमान में सब कहीं दिखाई पड़ता है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से समाज भी प्रभावित हुआ। इसका समाज के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव, जनसंख्या में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप देश की आय में पर्याप्त वृद्धि के कारण इंग्लैंड की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। सेकंड, परंपराओं में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से तीव्र परिवर्तन हुए। समाज के एक नए रूप का उदय हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंधविश्वासों को छोड़कर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने व कार्य करने लगा। थर्ड है महिलाओं की स्थिति में सुधार। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने लगी और कारखानों और दफ्तरों में काम करने लगी, आत्मनिर्भर बनी, स्वतंत्रता मिली उन्हें। इस तरह औद्योगिक क्रांति ने निश्चित रूप से
महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है, महिलाओं की स्टेटस को ऊंचा उठाया है। शिक्षा का प्रसार। पूंजीपतियों के सहयोग से विश्वविद्यालय और अनुसंधानशालाओं की स्थापना हुई। बड़े पैमाने पर पुस्तकों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य सामग्री का उत्पादन संभव होने के कारण शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकास हुआ। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा औद्योगिक क्रांति की ही देन है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्गों में परिवर्तन। स्त्रीकरण हर समाज में पाया जाता है। भारत में भी स्त्रीकरण जाति व्यवस्था के आधार पर देखने को मिलता है। पाश्चात्य समाजों में वर्ग व्यवस्था के रूप में स्त्रीकरण है और औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक वर्ग व्यवस्था की स्थापना करी। अब जन्म और शिक्षा के आधार पर नहीं बल्कि आय और व्यवसाय के आधार पर स्त्रीकरण निश्चित होने लगा है और जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, छुआछूत कम हुई है। नेक्स्ट है धार्मिक एवं नैतिक प्रभाव। रूढ़िवादी अंधविश्वास विचारों में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति से धार्मिकता का महत्व कम हुआ। नैतिकता के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बुद्धिवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, अपराधों में वृद्धि तथा सामाजिक नियंत्रण में कमी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है समाज सुधार। औद्योगिक क्रांति से ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि हुई। यातायात संचार के साधनों का विकास हुआ। लोगों की गतिशीलता बढ़ी। विचारों का आदान प्रदान हुआ। इससे समाज में व्याप्त बुराइयों को समझा जाने लगा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है श्रमिकों के महत्व में कमी। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तथा मशीनों के उपयोग से श्रमिकों का महत्व भी कम हो गया। उनकी स्वतंत्रता का अंत हुआ। वे उद्योगपति मन मर्जी के अनुसार कार्य करने को बाध्य हुए। नेक्स्ट वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति। औद्योगिक क्रांति ने समाज में दो बड़े वर्गों को जन्म दिया, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। इन दोनों ही वर्गों में संघर्ष की उत्पत्ति हुई क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आधारित, एक दूसरे पर निर्भर। उसके बाद भी दोनों के स्वार्थ अलग हैं और इसीलिए समय समय पर इनमें टकराव होता है, जो दोनों वर्गों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है मजदूर संघों का जन्म। औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों का शोषण बढ़ा। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। इससे श्रमिकों में असंतोष पैदा हुआ और इस असंतोष ने श्रमिकों को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक संघों का उदय हुआ। अगला पॉइंट है पारिवारिक जीवन में गिरावट। औद्योगिक क्रांति के कारण पारिवारिक जीवन का महत्व कम हुआ। अधिकांश समय श्रमिक अपने परिवार से दूर रहने लगा। परिवार मात्र केवल आश्रय स्थल बन गया, जहां व्यक्ति को भोजन और शयन की सुविधा मिलती है। अगला पॉइंट जीवन स्तर में सुधार। औद्योगिक क्रांति से जीवन स्तर ऊंचा उठा है क्योंकि बड़े पैमाने पर बनी सस्ती वस्तुएं अधिक लोगों को उपलब्ध होने लगी। तो ये थे सामाजिक परिणाम। अब हम देखते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में एक परिणाम है आर्थिक विषमता यानी आर्थिक असमानता। औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक असमानता को जन्म दिया। पूंजीपति अधिक संपन्न होते गए और श्रमिक वर्गों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। सेकेंड, उद्योगों में मशीनों का प्रयोग। औद्योगिकरण से कारखाना पद्धति का उदय हुआ। इससे औद्योगिकरण बढ़ा
औद्योगिकरण ने नगरीकरण को जन्म दिया। कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होने से पूंजीपतियों का धन बढ़ने लगा। इससे पूंजीवाद का जन्म हुआ। अगला है संदेशवाहन के साधनों का विकास। औद्योगिक क्रांति से डाक, तार, टेलीफोन, संदेशवाहन के अन्य साधनों का अभूतपूर्व विकास हुआ। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने लगे। इसी तरह आवागमन के साधनों का विकास, सड़कों व रेलों का विकास, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग के आवागमन के साधन अधिक लोगों को उपलब्ध होने लगे। इससे उद्योग व्यापार में उन्नति हुई, आर्थिक समृद्धि बढ़ी। औद्योगिकरण का एक परिणाम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप न केवल श्रमिकों में बल्कि किसानों, कारीगरों, दुकानदारों, व्यवसायों की कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता में आश्चर्यजनक विकास हुआ और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। तो ये हमने औद्योगिक क्रांति के परिणाम देखे। इसके साथ हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने कई सामाजिक समस्याओं का भी प्रादुर्भाव किया है। उद्योगों की स्थापना ने गंदी बस्तियों, आवास की समस्या को जन्म दिया। शहरों में वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला। अपराध बढ़े, हड़ताल, तालाबंदी, श्रमिकों व मालिकों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़े। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, और इस तरह आर्थिक समानता को जन्म हुआ। अपराध, बाल अपराध, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने जन्म लिया। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के हितकारी व अहितकारी दोनों ही प्रभावों का अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये क्रांति बहुत तीव्र और प्रभावकारी सिद्ध हुई है। सारांश में हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में एक नई सभ्यता को जन्म दिया। इसने समाज की संरचना को पुनः गठित करने की आवश्यकता का एहसास पैदा किया। पश्चिमी यूरोप के चिंतक इस विषय पर सोचने के लिए बाध्य हुए। 19वीं सदी औद्योगिक समाज के विस्तार की शताब्दी बन गई। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर तीनों ही 19वीं शताब्दी के यूरोप की उपज थे और ये तीनों ही उस समाज में हो रहे परिवर्तनों से उपजे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे। समाज के विश्लेषण में उन्होंने महान योगदान दिया। थैंक्स।